अध्याय 2। भोजन के घटक। भोजन कच्ची खाद्य सामग्री के संघटक से बनता है। इन कच्ची खाद्य सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पोषक। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के मुख्य अवयव पोषक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। पोषक पदार्थ के कार्य। कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मन तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। 1. शर्करा। 2. स्टार्च। 3. सेल्यूलोज। 1. शर्करा या शुगर। यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्वाद मीठा होता है। ग्लूकोज गन्ना, दूध और फलों में शुगर होता है। 2. स्टार्च। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक स्वादहीन सफेद पाउडर होता है। गेहूं, मक्का, आलू और चावल में स्टार्च होता है। 3. सेल्यूलोज। यह पादपों की कोशिका भित्ति में रहता है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र सेल्यूलोज का पाचन करने में अक्षम होता है। प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर के विकास में तथा ऊतकों की मरम्मत में मदद मिलती है। इसलिए प्रोटीन को शरीर की वृद्धि वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन के स्रोत। पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। प्रोटीन का अणु कई छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है जिन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। एक वयस्क के शरीर को प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। वसा। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में जमा कर लिया जाता है। जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है तो शरीर वसा का इस्तेमाल करता है। इसलिए वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक भी माना जाता है। विटामिन ए, डी, ए और के अवशोषण के लिए वसा का होना जरूरी होता है। वसा के कारण शरीर से ऊष्मा के ह्रास की रोकथाम होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देता है, परंतु वसा का अधिक सेवन करने से मोटापा हो जाता है। स्रोत। पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। विटामिन। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है तथा यह आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों को जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई ऐसे विटामिन का मिश्रण होता है जो जल में घुलनशील होते हैं। इस समूह के महत्वपूर्ण विटामिन है B1, B2, B3, B4, B6, B9 और B12। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारा शरीर केवल 2 विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन डी और के। अन्य विटामिन भोजन से ही मिल पाते हैं। खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। हमारे शरीर को खनिजों की अल्प मात्रा की जरूरत होती है। लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये खनिज हमें जंतुओं और पादपों से मिलते हैं। खनिज लवण के स्रोत। आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत। दूध, केला, गेहूं। लोहे के स्रोत। पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत। दूध, अंडा आदि। आहारी रेशे। भोजन में उपस्थित रेशों को आहारी रेशा या रुक्षांश कहते हैं। हमारा शरीर इनका पाचन नहीं कर पाता है। रुक्षांश से भोजन का आयतन बढ़ जाता है जिससे पेट भरा हुआ लगता है। रुक्षांश से भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अनाज, सलाद, सब्जियों और अंकुरित दानों में रुक्षांश रहता है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों
जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में जल होता है, जैसे टमाटर को काटने पर जल निकलना। कच्ची खाद्य सामग्री के छिलके में भी पोषक तत्व होते हैं, उन्हें पकाने पर वे नष्ट भी हो सकते हैं। बार बार धोने पर भी पोषक तत्व अलग हो सकते हैं। आहार, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसा भोजन करे जिसमें किसी विशेष पोषक की कमी हो तो वह उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी पोषक सही अनुपात में रहते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से ज्यादा हो और न कम। अभावजन्य रोग, जब किसी पोषक के लंबे समय के अभाव के कारण कोई रोग होता तो उस रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C, स्कवी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन D, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन D, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कैल्शियम की कमी से कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा, कोयटा, लोह, रक्तता, कमजारी। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के हरे चपटे वाले भाग को फलक पटल कहते हैं। पत्ती में रेखित संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें शिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। कुछ पत्तियों में यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। कुछ पत्तियों में यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर समांतर होती है, इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से जल का जल वाष्प के रूप में निकलन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, इसके लिए दिए गए खाद्य पदार्थ का पेस्ट बना लिया जाता है। उस पेस्ट में आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं। यदि खाद्य पदार्थ का रंग गहरा नीला हो जाता है तो इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। भोजन में प्रोटीन का परीक्षण, इसके लिए दिए गए खाद्य पदार्थ का पेस्ट बना लिया जाता है। फिर उस पेस्ट में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन मौजूद है। भोजन में वसा का परीक्षण, इसके लिए दिए खाद्य पदार्थ को एक कागज में लपेटकर मसला जाता है। यह सावधानी रखनी होती है कि कागज फट न जाए। उसके बाद कागज को फैलाकर रोशनी में देखा जाता है। यदि कागज पर धुंधले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिनसे हल्की रोशनी आर पार होती हो तो इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है।